देखो बच्चों, आज हम आपको एलसीएम के बारे में बताएंगे। यस सर। एलसीएम को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी में लघुत्तम समापवर्ग। अब जैसे क्वेश्चन हमने दिया है 4 और 8 का जो है एलसीएम आपको बताना है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अच्छा ये बताओ, देखो बच्चों 4 का पहाड़ा तो सबको पता है ना, 4 का और 8 का। अब देखो 4 के हमने मल्टीपल निकाली है। जैसे 4 का पहाड़ा जो उसके अपवर्ड है, हिंदी में अपवर्ड बोलते हैं। 4, 8, 12 पहाड़ा बढ़ते जाओ, 40 तक जाएगा और 4 बढ़ाते जाओ, ठीक है। समझ में? 4, 8, 12, 16, 20, 24। अब 8 का देखो, 8 का मल्टीपल क्या है? 8, 16, 24, 25, 40, 48 आगे बढ़ता जाएगा 8 तक, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, देखो 4 इसमें है, क्या इसमें 4 है? नहीं है ना? तो ये देखो 8 है, 8 भी कॉमन है, ये इसमें भी 8 कॉमन है। इसमें 12 है, इसमें है 12। नहीं सर। 24 इसमें 16 है, इसमें है 16। यस सर। देखो 24 है, 24 इसमें भी है। लेकिन देखो इसका नाम जैसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो सबसे छोटा जो इसका कॉमन होगा मल्टीपल में वही एलसीएम होगा, ठीक है। सबसे छोटा जो कॉमन होगा। अब बताओ इनमें सबसे छोटा कॉमन कौन दिख रहा है दोनों संख्याओं में? बताओ 8 दिख रहा है ना, 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 इसका तो मल्टीपल है, लेकिन 8 का मल्टीपल 4 नहीं है ना जी। देखो 8 दोनों में मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8। इधर देखो वीरू, अब देखो इसके एलसीएम निकालने के देखो, लेकिन देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नहीं करना हम लोगों को। कैसे करना है? इसको देखो 2 मेथड है। सबसे पहले फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इधर देखो बच्चों, देखो जैसे 4 है और 8 है, तो सबसे पहले हमने देखो 4 का हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब 4 का गुणनखंड कैसे निकालना है हमने क्या बताया था? हमने ये बताया है कि देखो छोटी से छोटी संख्याओं से उसको विभाजित करना है। अब देखो 1 से नहीं काटेंगे क्योंकि वही संख्या आ जाएगी। अब इसको हम किससे विभाजित करेंगे? 2 से। अब जो भाग देने पर जो जितनी बार जाता है उसको यहाँ लिखा जाता है। अब 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2 बार। इसी तरह फिर 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा? 2 एकदम 2। ये तो एक आगे इधर। इसी तरह देखो 8 का हमने गुणनखंड निकाला, क्या किया हमने? देखो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना हो, मतलब 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी। फिर 2 का भाग देखो 2 बार आएगा, फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 से ज्यादा ना हो। अब ये जाओ जाओ 2 एकदम 2। अब देखो 2 एकदम 2 हो गया ना, देखो पूरा कट गया ना ये। अब देखो 4 का गुणनखंड क्या लिखेंगे? जो ये ऐसी संख्या इस रूप में आएगी तो 4 को देखो 2 गुणे 2 के रूप में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 8 को कैसे लिखेंगे? 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। चलेगा? देखो 2 गुणे 2 2 गुणे 2। अब ये देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों संख्याओं में? क्या दिख रहा है? देखो सबसे पहले कौन सा कॉमन है? देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। दोनों का हम लोगों ने गुणनखंड अलग अलग निकाल लिया। अब देखो 4 का गुणनखंड एक तो ये भी है ना और एक तो ये भी है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों देखो कॉमन ये, इन दोनों में कॉमन क्या है? ये एक कॉमन नहीं है ना, ये देखो 2 नहीं है, 2 इसमें है, इस वाली संख्या में है, 4 गुणनखंड में है, तो इसको भी लेके लिख लेंगे साथ में। जो कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखेंगे, जैसे 2 में कॉमन है इसको एक बार, फिर इन दोनों में 2 दोनों कॉमन है इसको भी एक बार, जो नहीं है उसको भी साथ में लिख लेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यानी देखना कॉमन को हमको एक बार लिखना है, ठीक है। गौरव देखो दोनों लोग अब देखो एक इसका एलसीएम कितना आ गया? 4 और 8 का देखो हम लोग को गुणा कर लिया, कितना आ गया? 8। अब इसी तरह देखो भाग विधि है। भाग विधि हमको कैसे करना? देखो 4 और 8 को एक साथ लिख लो और ऐसी छोटी सी छोटी संख्या से विभाजित करो जिससे दोनों संख्या में विभाजित हो जाए। कैसे कटेगा? छोटे से छोटे से काटना हमको शुरू करना है, ठीक है। 2 दूनी 4। कितनी बार गया? 2। और 8 को अगर काटें कितनी बार जाएगा? 4। देखो 4 बार गया। फिर देखो क्या 2 से कट रहा है ये संख्या? नहीं देखो कट रहा है ना 2 से। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 2 का 4 में भाग दो, कितनी बार जाएगा? अब देखो 1 तो आ गया, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो उसको ऐसे ही लिखे रहेंगे। लेकिन 2 का भाग अब 2 में 2 का कितनी बार जाएगा? 1 बार। बस 1 और 1 आ गया, इसका गुणनखंड पूरा हो गया। अब क्या करोगे? इनको आपस में लिख लो गुणे के रूप में।
देखो हमने लिखा है 4 और 8 का एलसीएम क्या हो गया 2 गुणे 2 कितना हो गया 8। ये देखो सीधा सीधा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ में आया बच्चों? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है।